हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चौथे लेसन प्लान के बारे में, जिसका प्रकरण है प्रधानमंत्री, जो हमारे नागरिक शास्त्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। फिर आपका आता है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम मैंने आपको बार बार बताया है कि आप उस विद्यालय का नाम डालेंगे जहां आपकी टीचिंग लगी होगी। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें कक्षा, दिनांक, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि लिखेंगे। तो विषय आपका है नागरिक शास्त्र और प्रकरण है हमारा प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह बता दें, अगर आपको इतिहास का पाठ योजना देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 30 या 31 वीडियो आपको इतिहास के लेसन प्लान के देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपना लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि समान उद्देश्य की बात आती है, तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है, मैं बार बार बताती हूँ। तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र ही रहेगा सारे लेसन प्लान में। तो समान उद्देश्य हमने पहले पाठ योजना में लिखा है, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समान उद्देश्य के लिए पहला पाठ योजना देख सकते हैं, या फिर मैं समान उद्देश्य का एक वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके समान उद्देश्य देख सकते हैं। और बाकी आप सभी समान उद्देश्य में, सभी लेसन प्लान में समान उद्देश्य को पूर्वक लिखेंगे। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, जो अलग अलग लेसन प्लान में अलग अलग होता है, यानी बदलते रहता है। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलेंगे, परंतु मुख्यतः आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है ज्ञानात्मक में आपको वो लिखना है जो छात्र जिसके विषय में जान सकेंगे, किसका ज्ञान होगा, यह सारी चीज़ें ज्ञानात्मक में लिखनी है। और बोध से ही समझ में आता है कि बोध मतलब होता है समझना, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें छात्र समझेंगे। और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य यानी जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देख लीजिए, विद्यार्थी प्रधानमंत्री के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा, विद्यार्थी प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब बोधात्मक उद्देश्य का पहला है हमारा, विद्यार्थी प्रधानमंत्री की चुनाव की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्रधानमंत्री की योग्यता के विषय में समझ सकेंगे। फ्रेंड्स, लेसन प्लान बनाते समय पाठ का जो समय होता है उसका ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो टाइम होती है वह सिर्फ 35 मिनट ही होती है, तो इसको ध्यान में रख के ही पाठ योजना बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है, विद्यार्थी प्रधानमंत्री के चुनाव के विषय में सामूहिक चर्चा कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आप क्या लिखेंगे? सहायक सामग्री में आप जिस भी उपकरण का उपयोग कक्षा में छात्रों को समझाने के लिए करते हैं उसे आपको सहायक सामग्री में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिया गया है लपेट, श्यामपट्ट एवं समस्त कक्षों उपयोगी सामान आदि, सामग्री आदि। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से आप छात्रों की जो मानसिक स्थिति है, उनके जो बुद्धि क्षमता है उसके बारे में आप आकलन करते हैं। जैसे छात्र प्रधानमंत्री के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमारा पाठ योजना जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? वो प्रस्तावना प्रश्न से शुरू होता है। प्रस्तावना प्रश्न पाठ की जो है जान होती है, तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रस्तावना प्रश्न क्रम से हो। तो इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। क्रम संख्या पहला, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरा कॉलम है हमारा छात्र क्रिया का।
तो छात्र अध्यापिका का जो प्रस्तावना प्रश्न है पहला, वो है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है छात्र क्रिया में। दूसरा है भारत की राजधानी क्या है? तो क्या है? नई दिल्ली है। दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जब भी आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे तो जो आपका उत्तर होगा उस उत्तर से ही अगला प्रश्न आपका शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए भारत है तो भारत से ही प्रश्न शुरू हुआ है, नई दिल्ली है तो नई दिल्ली से ही ये प्रश्न शुरू हुआ है। जहाँ तक आप कोशिश करें कि वही जो आपका उत्तर हो अगला प्रश्न उसी से शुरू हो। तो चौथा प्रश्न है हमारा, संसद में मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पांचवा प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसका स्पष्टीकरण आपको देना होता है। तो ये देखिए, अब आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करके आप छात्रों की जो है रुचि बढ़ाते हैं पढ़ने के लिए, प्रकरण जो आपका है उसे पढ़ाने के लिए। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप, बच्चों आज हम प्रधानमंत्री के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण देख लीजिए। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना होगा, पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में पढ़ाया गया है। जब वो स्पष्टीकरण आपका लंबा हो जाता है तो उसको 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया जाता है ताकि छात्र को पढ़ने समझने में आसानी हो। तो आइए आगे देखते हैं। प्रथम अनुवृत्ति आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे ब्रैकेट में प्रधानमंत्री, और इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। अब आप लिखेंगे स्पष्टीकरण और यहाँ पे लिखेंगे आप शिक्षण बिंदु में प्रधानमंत्री, यहाँ नहीं लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे देश में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु नाम मात्र का वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यहाँ पे देखिए कॉमा लगा लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और ये देखिए छात्र क्रिया में मैंने आपको बताया, ठीक स्पष्टीकरण के सामने आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में आप ये लिखेंगे जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। अनुच्छेद 75 में वर्णित ये आप श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे। तो अतः राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री चुनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और ये देखिए ये संसदीय शासन प्रणाली आपका मेन है, तो आप इसको श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न की संख्या आप 3 से 4, 2 से 3 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, संघ में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता बताइए। तो यह छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे द्वितीय अनुवृत्ति, ब्रैकेट में लिखेंगे योग्यता एवं चुनाव। फिर से आपको एक कॉलम बनाने होंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। अब आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे योग्यता एवं चुनाव। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं निम्न हैं। पहला है वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। और ये देखिए आपको यह छात्र क्रिया में लिखना होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये आप किस में लिखेंगे? छात्र क्रिया में लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, वह भारत का नागरिक हो, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे भारत का नागरिक
और 25 वर्ष। और हमारा तीसरा है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। चौथा है यदि वह लोकसभा से हो तो 25 वर्ष की उम्र हो, यदि राज्यसभा से तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। ये देखिए, यही प्रोसेस हमारा मुख्यमंत्री के लिए भी होता है कि अगर वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें शपथ ग्रहण करने के 6 माह तक उसका सदस्य बनना होता है। अब हम बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री बनने की कोई एक योग्यता बताइए। तो क्या है एक योग्यता? भारत का नागरिक। दूसरा, लोकसभा सदस्य का प्रधानमंत्री बनने की उम्र बताइए। तो लोकसभा, यह आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। फिर आपका आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य देख लीजिए। निरीक्षण कार्य आपके सभी पाठ्य योजनाओं में सेम होते हैं। तो छात्रा अध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगी। इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप प्रकरण से रिलेटेड प्रश्न को रखेंगे और आपके प्रश्न वह नए होने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 75 ब्रैकेट में 3। दूसरा है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सत्तारूढ़ या सत्ताधारी कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो उम्र कितनी होनी चाहिए? अभी आपको बताया गया है 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य आप प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखकर लाएंगे, यह गृह कार्य दिया गया है। फिर सबसे लास्ट हेडिंग है हमारी समीक्षा। तो देखिए, समीक्षा डाल के आपको छोड़ देना है हेडिंग डाल के, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी। जैसे देखिए, फाइल साइन होने के बाद अध्यापक द्वारा ये टिप्पणी किया गया है, शिक्षण कार्य किया गया। यह सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान में जो है समीक्षा में लिखा जाएगा कि आपका लेसन प्लान कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।